हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको श्री राम के बचपन की एक रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। पूरी दुनिया में भगवान श्री राम के बचपन का नाम राम लला के रूप में भी पुकारा जाता है ना? कितना मधुर और मिठास भरा नाम, राम लला। यह नाम सुनकर मन में एक अलग सी खुशी आ जाती है। तो चलो सुनते हैं एक कहानी इस खुशी को और बढ़ाने के लिए। राम लला की लीला। बचपन में श्री राम चंचल और थोड़े नटखट थे। बचपन में राम लला ने एक काक के साथ एक लीला की। वह बहुत रोचक है। काक यानी कौवा। अब मैं पहले बताती हूँ वह काक कौन थे। उनका नाम था भुसुंडी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जन्म कथा के बारे में भगवान शिव शंकर पार्वती माता को बता रहे थे। उसी समय उस राम जन्म कथा को एक कौए ने भी सुन लिया था और उसी कौए का दोबारा जन्म काक भुसुंडी के रूप में हुआ। अब काक भुसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी राम जन्म कथा पूरी की पूरी याद थी। इसलिए जब श्री राम का जन्म हुआ तो काक भुसुंडी उनके महल के आसपास ही रहने लगे और बड़े ही आनंद के साथ राम लला की बाल लीलाएं देखते थे और जब भी मौका मिलता राम लला के साथ खेलने लगते। एक दिन क्या हुआ, राम लला खेलते खेलते रोटी खा रहे थे और काक को चिढ़ा रहे थे। तब काक भुसुंडी ने उनसे रोटी का टुकड़ा छीन लिया। रोटी का टुकड़ा छीनते ही राम लला लगे जोर जोर से रोने। राम लला को रोता देख काक भुसुंडी सोच में पड़ गए और उनके दिमाग में प्रश्न उठने लगे तथा काक सोचने लगे, क्या तीनों लोक के स्वामी रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए रो रहे हैं? तब उन्होंने सोचा, नहीं, यह तो श्री राम नहीं हो सकते। मुझे गलतफहमी हो गई है। यह तो कोई साधारण बालक है जो रोटी के टुकड़े के लिए रो सकता है। और काक भुसुंडी उड़ गए आकाश में। उड़ते गए। उड़ते उड़ते अचानक काक की नजर पीछे गई तो उन्होंने देखा वही बालक उनके पीछे पीछे आसमान में उड़ रहा है। वे आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में पड़े हुए वे बहुत देर तक उड़ते रहे और काक भुसुंडी जहां पर भी जाते वह बच्चा उनके पीछे पीछे आ रहा था। काक हर जगह छुपने की कोशिश करते परंतु उस बालक से बच नहीं पाए। बालक का चमत्कार देख काक भुसुंडी को पता चलता है कि यह तो प्रभु की कोई लीला थी। यह बालक कोई और नहीं, सच में तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम ही हैं। तब काक भुसुंडी श्री राम से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे माफ़ करो, मैंने आप पर संदेह किया। श्री राम उन्हें माफ़ करते हैं और बोलते हैं, हे काक, इस लीला के जरिए मैं सारी दुनिया को यह बताना चाहता था कि ईश्वर हो या मनुष्य, अन्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आदर करना चाहिए और अन्न को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री राम लला भी अन्न या भोजन का आदर करते थे, तो हमें भी भोजन का आदर करना चाहिए और हमेशा पौष्टिक और अच्छा भोजन करना चाहिए। तो बच्चों, यह थी राम लला की लीला और सुनते रहिए कोमल कहानी पर ऐसी बहुत सारी और भी रोचक कहानियाँ। तो बोलो, जय सिया राम, अयोध्या के राजा राम, हमारे राम
सबके राम। जोर से बोलो जय श्री राम। बाय बाय।